आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हजारों साल पुरानी है, मगर आज भी माली आजादी के उसूलों को वाज़ेह करती है। यह किताब बताती है कि दौलत अचानक नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदत और समझदार फैसलों से बनती है। ये वो राज है जो बाबिल के सबसे अमीर शख्स अरकाद ने सीखा और जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में दौलत और इज्जत दोनों हासिल कर सका। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी माली जिंदगी बदल जाए, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो 7 उसूल जो आपको माली आजादी की तरफ ले जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी माली तौर पर नाकाम रह जाते हैं? वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनकी जेब खाली रहती है। दूसरी तरफ कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता अमीर बनते जाते हैं और माली आजादी हासिल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनके और हमारे दरमियान क्या फर्क है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या वो पैसे के कुछ ऐसे उसूल जानते हैं जो हम नहीं जानते? हकीकत ये है कि पैसे के उसूल हजारों साल से नहीं बदले और इन्हीं उसूलों को समझने और अपनाने से कोई भी शख्स माली तौर पर मजबूत बन सकता है। तकरीबन 4000 साल पहले एक अजीम शहर था जिसे दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। इस शहर का नाम था बाबुल, जहां के लोग तिजारत, सरमायाकारी और माली मंसूबाबंदी के लिहाज से बेहद ज़हीन थे। इस शहर में एक शख्स रहता था जो सबसे ज्यादा अमीर था और जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो बाबुल का सबसे खुशहाल आदमी है। इस शख्स का नाम अरकाद था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में, जिसे जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा और जिसमें हमें दौलत बनाने और माली आज़ादी हासिल करने के ऐसे उसूल सिखाए गए हैं जो आज भी उतने ही मुअस्सिर हैं जितने हजारों साल पहले थे। बानसीर और कोबी की कहानी। बाबुल में 2 दोस्त रहते थे, बानसीर और कोबी। बानसीर एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी उसके पास माली वसाइल कम थे। उसके दोस्त कोबी एक मूसीकार था जो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ता था, लेकिन उसकी माली हालत भी बेहतर नहीं थी। एक दिन बानसीर सोच में पड़ा कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद अमीर क्यों नहीं बन सका। उस वक्त कोबी आया और दोनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आखिर हम इतनी मेहनत के बावजूद माली आज़ादी क्यों हासिल नहीं कर पाते। इन दोनों को याद आया कि उनका बचपन का दोस्त अरकाद अब बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। अरकाद ने अपनी जिंदगी में दौलत के राज सीखे थे और अब वो अपने उसूलों के जरिए माली आज़ादी हासिल कर चुका था। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अरकाद के पास जाएंगे और उससे अमीर बनने के राज जानेंगे। अरकाद के उसूल। जब बानसीर और कोबी अरकाद के पास पहुंचे तो उन्होंने हैरत से उसके घर को देखा। उसका घर शानदार था, सोना, चांदी, जवाहरात और इज्जत व वकार से भरा हुआ था। अरकाद ने उन्हें मुस्कुराकर कहा कि वो उन्हें वही उसूल बताएगा जिन्होंने उसे अमीर बनाया। सबसे पहली नसीहत ये थी कि अपनी आमदनी का 10% हमेशा अपने लिए बचाएं। अरकाद ने बताया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी आमदनी खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले बचत करते हैं। ये छोटी बचत वक्त के साथ बढ़ती है और बड़ी दौलत बन जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं तो 5,000 रुपए हमेशा बचाएं। ये रकम इब्तिदाई तौर पर छोटी लगेगी, लेकिन चंद साल बाद ये बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। अरकाद ने आगे बताया कि इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती और अक्सर लोग इतनी आमदनी के बावजूद ज्यादा खर्च करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि वो अपने खर्च को काबू में रखें और गैर जरूरी अखराजात से बचें। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझना माली आज़ादी की पहली कुंजी है। तीसरा उसूल ये था कि अपने पैसे को बढ़ने दो। अरकाद के मुताबिक पैसा एक बीज की तरह है, अगर इसे सही जगह लगाया जाए तो ये मजीद पैसा पैदा करता है। अगर आप अपनी बचत को किसी कारोबार या सरमायाकारी में लगाएं तो वक्त के साथ ये सरमाया बढ़ता है और माली आज़ादी की राह हमवार होती है। चौथा उसूल खतरनाक सरमायाकारी से बचने का था। जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश में लोग अक्सर ऐसे मंसूबों में पैसा लगा देते हैं जो नुकसान का बायस बन सकते हैं। अरकाद कहता है कि हमेशा तजुर्बाकार और काबिल एतमाद लोगों की रहनुमाई से सरमायाकारी करें ताकि खतरा कम से कम हो। पांचवा उसूल ये था कि अपना घर बनाओ। किराए पर रहने से पैसा ज़ाया होता है और माली सुकून नहीं मिलता। अगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बचत और सरमायाकारी के जरिए अपना घर खरीदे तो ये उसकी माली जिंदगी को मुस्तहकम करता है।
छठा उसूल ये था कि मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाओ। बुढ़ापे, बीमारी या बच्चों की तालीम के लिए वक्त पर मंसूबाबंदी करना जरूरी है। अरकाद कहता है कि जो लोग मुस्तकबिल के लिए आज से बचत और सरमायाकारी करते हैं वो अपनी माली जिंदगी में महफूज रहते हैं। सातवां और आखिरी उसूल ये था कि अपनी सलाहियतें बढ़ाओ। ज्यादा सीखने वाला इंसान ज्यादा कमा सकता है। नई महारतें सीखने से तरक्की के नए मौके हासिल होते हैं और माली आज़ादी के दरवाजे खुल जाते हैं। अमीर और गरीब सोच। अरकाद ने बानसीर और कोबी को यह भी समझाया कि अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि सोच में है। गरीब लोग सिर्फ नौकरी और आमदनी पर इन्हसार करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, बचत करते हैं और समझदारी से सरमायाकारी करते हैं। दो दोस्तों की मिसाल दी जा सकती है, एक जो सारा पैसा खर्च करता है और दूसरा जो 10% बचत करके इसे बढ़ाने के तरीके सीखता है, तो 10 साल बाद दूसरा दोस्त माली तौर पर आज़ाद और खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, याद रखें कि अमीर और गरीब में फर्क आदतों और सोच का है। छोटी छोटी आदतें जैसे कि बचत करना, खर्च पर काबू पाना, सरमायाकारी करना और मुस्तकिल सीखना एक दिन आपकी माली जिंदगी बदल सकती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में माली आज़ादी चाहते हैं तो आज से ये उसूल अपनाएं। अपनी आमदनी का हिस्सा हमेशा बचाएं, गैर ज़रूरी खर्च से बचें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस फौरन मिले। अल्लाह हाफिज।